वासियों को आज से भी ज्यादा थी। भाई और बहन की शादी निषेध थी, आज भी निषेध है। क्यों? सेम डीएनए नहीं है तो स्त्री पुरुष है, तो लड़का लड़की कर दो शादी, का है ढूंढो इधर उधर। यही नहीं, कुल को बचाया जाता था, गोत्र बचाया जाता था कि गोत्र में भी शादी ना हो। गोत्र का मतलब ही डीएनए है। ये कोई हमने थोड़ा ना खोज की है, ये तो हजारों हजार वर्ष पहले से है। बस दकियानुस मान लिया, केवल उसको निरर्थक मान लिया, नया नाम दे दिया डीएनए। वाह, सगोत्री, सगोत्रीय। तो क्या कहा, एक गोत्र दूसरा गोत्र, तो वर पक्ष का गोत्र थोड़ा कुल जरा अच्छा हो, तो कन्या और दोनों मिलकर के और अच्छा संतान जो है अच्छी पैदा हो, निरोगी संतान पैदा हो। लड़के और लड़की के गुण मिलाए जाते हैं। जब ज्योतिषी मिलाता है, पंडित जी पास जाते हो, पंडित जी मिलाते हैं, मिलान करते हैं, तो गुण मिलाते हैं। गुण का मतलब नहीं कि नेचर आपस में एक दूसरे का कहते हैं कि अच्छा फिर तो ठीक न पटेगी, नहीं। अरे भाई, तुम्हारे पटने के लिए गुण नहीं मिलाए जा रहे हैं। गुण मिलाकर यह देखा जाता है कि इस लड़के और इस लड़की के शादी हो जाने के पश्चात जो संतान उत्पन्न होगी वो रोगी होगी कि निरोगी होगी। तो निरोगी संतान पैदा हो जिससे निरोगी समाज बने, इसलिए गुण मिलाए जाते हैं। वो इसलिए नहीं गुण मिलाए जाते हैं कि लड़का कुछ बोले तो लड़की चुप रहे। ऐसी है कि नहीं है? हैं? अगर पति डांटे तो पत्नी चुपचाप सुनेगी कि नहीं? ऐसा गुण मिलता है, कुछ है गुण, इसलिए नहीं देखा जाता है। ऐसा तो नहीं कि पत्नी ऐसी हो कि पति बोले तो पत्नी मारे थप्पड़ खींच के, ज्यादा बोलता है तो बोले गुण नहीं मिला। वो गुण नहीं है। गुण स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के हिसाब से देखा जा रहा है, आने वाली संतान के लिए, जिसके लिए शादी की जा रही है। शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। विवाह, विवाह का अर्थ है विधिवत निर्वाह करने का जो धर्म है, उस धर्म का नाम है विवाह। तो गोत्र जिसकी हम चर्चा करते हैं, डीएनए का ऊर्जा पथ, हम आपसे बात करते हैं, तो क्या कहा गया, एक गोत्र न मिलने पर अलग अलग गोत्र में शादी। जब मनुष्य जाति में बहुत रोग फैल गए, राक्षसिक प्रवृत्तियां जन्म लेने लगी, तो ब्राह्मण और क्षत्रियों की शादी कराई गई, खुलेआम कराई गई। और छोटे लोगों ने नहीं किया, राजे रजवाड़ों में कराई गई, ऋषि मुनियों ने, महर्षियों ने करवाई। एक नया डीएनए, क्रॉस कहते ना, क्रॉस डीएनए। हनुमान जी क्या है? भगवान राम क्या है? पांडव क्या है? सब क्रॉस। रावण क्या है? क्रॉस डीएनए। पिता ऋषि, मां राक्षसी कुल की। जितना दूर का डीएनए का ऊर्जा पथ होगा लड़के लड़की का, संतान उतनी ही निरोगी पैदा होगी, उतनी ताकतवर पैदा होगी, उतना ही स्वस्थ पैदा होगा, उतनी बलवान होगा वो, उतना ही मस्तिष्क का धनी होगा। राम हो, लक्ष्मण हो, भरत हो, शत्रुघ्न हो, अपने बाप की संतान नहीं। ऐसा है कि नहीं? है नहीं? पांडव अपने बाप की संतान नहीं। क्रॉस तो वो इंद्र से हुए, तो वो सूर्य से हुए,
सब देवताओं से जो है कुंती के पुत्र पैदा। क्रॉस बलवान, और कौरव अपने माँ बाप के, असल माँ बाप के 100 गाजर मूली की तरह काट दिए। हनुमान जी तो कौन? पवन देव देवता। और उधर मां हनुमान जी की अंजनी क्या थी? ठीक। तो इन सबके गुरु कौन है? शंकर। शंकर माने क्रास। वर्ण शंकर, शंकर जी पहले बैठे, वर्ण शंकर। कहीं भी उठा लेंगे आप, किसी ने इस देश दुनिया में राज किया है, वो आगे कुछ दिया है भविष्य में किसी को, मानव जाति को, क्रॉस डीएनए के ही उसने नेतृत्व किया है। ध्यान रखिए, सब क्रॉस। बिल्कुल, गाय हो तो कोई पशु कुछ भी हो, पक्षी हो, हम उसको क्रॉस कराते हैं। हम खेती भी करते हैं तो जो बीज आज हम खेत में डाल रहे हैं, अगर यही बीज हम बार बार बचा बचा के उसी खेत में डालते रहें तो फसल कम हो जाएगी, आधी भी हो जाएगी। तो हम दूसरे के खेत का अपने खेत में डालते हैं और अपने खेत का दूसरे के खेत में बीज देते हैं। वहां भी क्रॉस है, क्रॉस डीएनए। डीएनए का बहुत बड़ा महत्व है। सीता जी क्रॉस। बताओ कैसे पैदा हुई सीता जी? आए? कल से भी निकली। तो दुर्गा जी कैसे? तो क्रॉस। ये देवी वो देवता, सबका शक्ति मिला मिला के मां, राक्षसों का वध करने वाली मां, जो अभी आएंगी मां, अभी खाएंगी आके सबको, गप से खा जाएंगी, काम खत्म। ऐसे मां मुंह खोलेगी, हम ऐसे तुम सबको समेटेंगे, सब सुन रहे हो ना अंदर वालों, ऐसे समेटेंगे, हम मां के मुंह में डाल देंगे, खत्म काम। अरे ये देखो, एक और बढ़ के, एक और बढ़ के। तो क्रॉस का बहुत बड़ा, डीएनए में इसकी जानकारी हमारे ऋषि मुनियों, आपसे हम कई घंटे चर्चा कर सकते हैं इस डीएनए पे, सबके उदाहरण दे दे के। जामवंत क्रॉस। आप उठाओ एक से एक बलवान, क्रॉस से पैदा हुआ। मेघनाथ, मेघनाथ क्रॉस है ना। जितने क्रॉस रहे इन्होंने। घटोत्कच, नया नाम सुना होगा ना, घटोत्कच। भीम और हिडिंबा, राक्षस, राक्षस कुल जो पैदा हुआ उन दोनों से ज्यादा घटोत्कच। गधा और घोड़ा, दो को क्रॉस करा दो, खच्चर पैदा होता है। जितना घोड़े पे लाद देते हो लाद दो, जब घोड़ा बैठ जाए तो सामान उतार के खच्चर पे लाद दो, फिर गधे पे लाद दो सामान, वो भी बैठ जाए, जब वो भी उठा के खच्चर पे लाद दो, खच्चर आराम से चला जाता है, खटर खटर। ये है क्रॉस, ये क्रॉस है। डीएनए के ऊर्जा पथ को हमारे ऋषि मुनि बहुत आधार रूप में पहचानते थे, उसके अनुसार ही कोई आगे का कार्यक्रम होता था।
तो हमसे लोग कहते पता नहीं गुरुजी ने कौन सी नई चीज निकाली, डीएनए डीएनए चिल्लाते। अरे भाई हम चिल्ला ही ला नहीं रहे, हम तो जो ऋषि मुनियों ने दिया हम उसी को आगे परोस रहे हैं। हम कोई हवन कोई नए थोड़ा बना दिए, हम तो परोस रहे, तकनीक विकसित की केवल। विज्ञान तो पहले से मौजूद है, हमने केवल तकनीक में बाबा और माँ के कहने पर, उनके निर्देश पे केवल हमने तकनीक विकसित की है सिद्धवन की, कि बैठ के आपको बार बार मंत्र नहीं पढ़ना है। इतना सरल कर दिया कि पड़ोसी भी ना जान पाए कि काहे के लिए हवन कर रहे हो, क्योंकि पंडित जी आएंगे नहीं करने तो चर्चा नहीं होगी बाहर। आप घर में अंदर कर लिया, क्या किया, पूजा किया, बात खत्म। अब पता लगे पंडित जी हवन कराने आए, आप लगे हो करने, पंडित जी भाग खड़े हो। भैया ये क्या होने लगा। और पंडित जी पूरे जहां जहां जाएंगे सब जगह गाना गा देंगे, अरे उनके भूत प्रेत। तो अब आप लाख छुपाओ छुप ना सकेगा। तो पता लगे आप तो छुपा रहे हो कि कोई ना जाने पाए, और पंडित जी सब जगह गा रहे, भैया वहां तो बच गए। तो इसलिए बाबा माँ ने ऐसा हवन बनाया कि भैया आप चुपचाप कर लो, किसी की आवश्यकता न पड़े, कुछ ना फूंक दवागी लगा दो, उसी में काम खत्म करो, हो गया हवन। तो तकनीक में परिवर्तन किया है हमने, विज्ञान वही है, विज्ञान में कोई न फर्क है न फर्क हो सकता है, असंभव है। तो इसलिए आप सबको यही सूचना दे रहे थे कि भविष्य में ध्यान की जो विधियां आपको मिलेंगी, उनसे आपका और आपके परिवार का जो जीवन है बहुत ही सुखमय होने वाला है। जब आपका डीएनए शुद्ध होकर के इसमें आप जाएंगे